हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। है ना। आज देखेंगे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 मार्क 2 मार्क तक अपन ने एक्टिविटी देखी है। अभी देखो, आज देखने जा रहे हैं उसमें 2 मार्क का सॉल्व क्वेश्चन, 3 मार्क की एक्टिविटी, 3 मार्क के क्वेश्चंस और 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन 5 में आता है। वैसे 2, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये जो है ना। मुझे बहुत से मेरे कांटेक्ट में जो लड़के हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं। उन्होंने पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो एक बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं साल में 10वीं की, है ना। तो ये अपने स्टडी के लिए एक रोड मैप है ना। रोड मैप कैसा कि ये 5 सालों में जो क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे गए हो कौन से टाइप के होते हैं, कौन से क्वेश्चन पे कौन से टॉपिक पे स्टडी करना चाहिए और वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं, ये अगर अपन ने सीख लिया तो सब सीख लिया। ज़्यादा स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई कोई लड़के जो होते हैं ना, तो क्या करते हैं, चलो एग्ज़ाम है, ए टू जेड करते रहते हैं, है ना। शॉर्टकट में यानी थोड़े से इसमें उनको स्टडी करने का एक फार्मूला नहीं होता है। वो हर टाइम में पहले से स्टार्ट करेंगे आखिरी तक, पहले से स्टार्ट करेंगे आखिरी तक, वो नहीं। जो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे पूछे जाते हैं और क्या करना चाहिए, इतना अगर पता होगा तो ये अपने के लिए बहुत इजी होगा और कम इसमें ज़्यादा मार्क मिलने वाले हैं, है ना। ये अपने लिए एक रोड मैप है ना। तो यहाँ देखो, अभी क्वेश्चन 2B 2A तक हुआ था अपना, अभी 2B लिया। तो इसमें क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन जो है m² + 14m + 13 = 0। ये मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी देखो उसको, इक्वेशन अपना m² + 14m + 13 = 0। यहाँ m² में जो देखा तो कोएफिशिएंट 1 है ना। कौन से भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आता है। यहाँ से 1 लिया और यहाँ 13 लिया तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 13 आएगा। 13 के 2 फैक्टर ले लो, है ना। 13 के 2 फैक्टर ले लो कि जिनकी एडिशन 14 आएगी। बहुत ईजी है। 13 इज द प्राइम नंबर, उसको फैक्टर 2 ही होंगे, एक 13 और एक 1, है ना। फिर उसके जो है एक 1 और दूसरा 13। फिर देखो वो इक्वेशन में जो है, जो मिडल टर्म है, वो मिडल टर्म को इस हिसाब से लिखो, m² + 1m + 13m + 13 = 0, है ना। देखो बच्चों, मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी लगती होंगी, है ना। तबीयत बराबर नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए सोचा कि अगर मैंने 1-2 दिन ज़्यादा लेट कर दिया तो आपके स्टडी में बाधा आ जाएंगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फिर इसके ग्रुप बनाओ, टू टर्म्स के। यहाँ m² और m का ग्रुप बना दिया तो देखो यहाँ उसमें m कॉमन निकल गया, तो यहाँ m² में का एक m है और यहाँ m को निकाल दिया तो उसका फैक्टर 1 होगा, है ना। बहुत से लड़के बोलते वहाँ फैक्टर नहीं तो 0 लिख दो, लेकिन कौन से भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाइड किया तो आंसर 0 आता है। m इज नॉट अ 0, m एक कौन सी तो भी एक नंबर है ना। फिर अगला ग्रुप देखो, 13m एंड 13, इसमें कॉमन निकाल दिया अपन ने 13, है ना। तो यहाँ 13 का m और यहाँ 13 × 13 ये आ गया।
इज इक्वल टू 0। ये देखो अभी ए वाला और ए वाला है, ये दोनों जो है, ये दोनों दो टर्म्स है उसमें कॉमन है। कौन सा कॉमन है? तो m+1 इज द कॉमन टर्म। बाकी क्या रहा फिर? m+13 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो अभी अपने को दो फैक्टर मिले, वो जो क्वाड्रेटिक टर्म थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, उसके दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर हुआ m+1 और दूसरा फैक्टर हो गया m+3, है ना। उसमें देखो अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताया 0। इसमें अगर 0 आ गया तो उसमें से कौन सी तो भी एक नंबर 0 हो गया, दोनों 0 हो गए, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आया। मैंने फिर ले लिया यहाँ m+0 m+1 इज इक्वल टू 0 और m+13 इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने ले लिया, है ना। तो यहाँ जो m1 है वो साइड में ले लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी? m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -13, है ना। ये देखो यहाँ जो फैक्टर है बहुत इजी थे, इसलिए इजी आ गया। आखिरी में मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये होगा एग्जाम्पल सॉल्व होगा अपना, इसका सॉल्यूशन लिखने का है भी, है ना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। और इसको सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि m की दो वैल्यू है, इसको सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं। सॉल्यूशन सेट इन कर्ली ब्रैकेट -1 -13, है ना, ऐसा, है ना। कभी भी ये जो सॉल्यूशन है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखने को होना, लीनियर इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट में लिखने को होना, है ना। ये बात याद रखना, है ना, नहीं तो बहुत से बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। उसको भी इसको भी राउंड ब्रैकेट में लिखते, लेकिन ये लिखने की एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम में अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये जो है कोई भी बताएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। राउंड ब्रैकेट में अगर लिख दिया तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। ये बात याद में रखना कभी भी, है ना। नहीं तो वर्ड्स में लिखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किंवा उसको रूट भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशंस, है ना। इसको क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन -1 एंड -13, है ना। देखो लिखने की अलग अलग ये होती है ना, लेकिन उसका मीनिंग जो है ना, वो एक ही आता है ना। आपको जैसा लगे वैसा लिखो। कभी भी आपके बोर्ड में आप जो लिख रहे हैं वो ऐसा लगने को ना कि आपको खुद आ रहा है और आप लिख रहे हैं, है ना। नहीं तो कहाँ से भी कोई तो भी ग्रामेटिकल स्टेटमेंट ले लिया और फिर उसको एक या याद कर लिया और जैसा का वैसा लिख दिया, ये कोई नहीं होता। सामने वाले को लगना हो चाहिए कि ये लड़की ने खुद सॉल्व किया है, उसको समझ रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये एक बात याद रखना, है ना। इसमें अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। एक स्टूडेंट का स्किल भी होता है ना। स्टूडेंट का स्किल दिखने को होना, वो गाइड का कोई रिलायबल का, कोई टारगेट का, कोई निकिता का, ऐसा स्किल नहीं दिखने को ना। वो अपने को सिर्फ गाइड करते हैं कि क्वेश्चन कैसा सॉल्व करने को ना, उसमें से अपने को मीनिंग लेना है और उस मीनिंग से अपने को सॉल्व करने का है ना। वो गाइड करने वाले होते हैं, उसका नाम ही गाइड रख दिया है ना। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3A जो है उसमें एक्टिविटी आती है। एक्टिविटी में देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट, है ना। जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी लिखो, उसमें जो बॉक्सेस है बॉक्सेस में प्रॉपर नंबर लिख के उसको रीराइट करो। नहीं तो
और जो ब्रैकेट पूछा है जिसकी वो वैल्यू आती है वही लिखो, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं उसको सॉल्व करके लिखते हैं। वैसा करने का नहीं है ना। क्या करने का, जो अपने को पूछा गया वहाँ जो आने वाला है, जो नंबर आने वाला है वही लिखो, जो टर्म्स आने वाली है वही लिखो, है ना। फिर यहाँ देखो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज 3, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है अपने को कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3, उसका जो रूट है, एक रूट दिया है वो 3 है। तो एक्टिविटी आप कंप्लीट करो कि उसमें के की वैल्यू क्या होगी, है के की जगह क्या नंबर होगा वो निकालने का है। ये जो क्वेश्चन है वो 20 मार्च 2022 में पूछा गया है ना। देखो एक्टिविटी 1 सॉल्व करो। फिर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ अपने को वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो अभी यहाँ जो है इज 3, उसमें फिर पुटिंग x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अपने को 3 लेना चाहिए क्योंकि उसका रूट है ना। यानी एक वैल्यू उसकी 3 है इन द अबाउ इक्वेशंस। अबाउ कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, तो कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन में उसकी वैल्यू ले लीजिए, है ना। फिर के ले लीजिए, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू 3 रखनी चाहिए। या मैंने 3 लिख दिया कि इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 10 इंटू यहाँ x होगा उसकी वैल्यू रख दिया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। 3 का स्क्वायर अगर बना दिया तो वो आएगा 9 और अपना एक k उसके साथ में, है ना। ये 3 का स्क्वायर 9 और एक k, 9k 10 3 30 और प्लस 3 माइनस 30 प्लस 3, एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। उसमें से बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, बड़े वाले का साइन लिखो। बड़ा नंबर है 30, उसका साइन ले लिया माइनस 30 में से 3 गया, उसका वैल्यू आएगा 27, है ना। ये 27 ओ साइड में अगर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। फिर 9k इज इक्वल टू 37, 9k यानी 9 मल्टीप्लाई बाय k, है ना। 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके 27 आएगा, तो नंबर है 3, है ना। वो नंबर है 3, यानी k की वैल्यू जो है वो कितनी होंगी 3, है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया अपना। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखो, है ना। 3b में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम, ये ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। उसमें भी फैक्टराइजिंग मेथड भी आती है। उसमें थोड़ा सा जो पहले लिया हुआ है उससे थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए, है ना। लेकिन सॉल्व करने की मेथड आपको अगर पता हो तो पहले वाला हो आखिरी वाला हो कौन सा भी हो वो आपके लिए इजी है ना। तो यहाँ देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला मेथड, एक फार्मूला मेथड में पूछा गया है। तो देखो अभी फार्मूला मेथड, फार्मूला के लिए अपना जो इक्वेशन है वो इक्वेशन पहले जनरल फॉर्म में है कि नहीं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया। फिर इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
कंपेयर करने के बाद में एक की वैल्यू फाइंड करो। एक की वैल्यू आएगी यहाँ 1 यानी 1x² यानी ax², इसमें a। फिर b की वैल्यू आएगी 10 और c की वैल्यू आएगी 2, है ना, ये आ गया। फिर फार्मूला मीटर में अगर फार्मूला देखा तो उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट b² माइनस 4ac, है ना। ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट लिखो, है डायरेक्ट ये करो, सब वैल्यू पुट करो, नहीं तो पहले आपको अगर डिफिकल्ट लगता हो तो उसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही निकाल लो। मैंने निकाल लिया समझो, है ना। 10² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 वैल्यू आएगी 100 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी ये आ गया 92, है ना, 92। फिर इसमें x की वैल्यू अगर निकालनी हो यानी x, तो फार्मूला अपना b माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो पहले। माइनस b की वैल्यू है 10 प्लस और माइनस रूट 92 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, ये होगा। फिर इसमें x इज इक्वल 92 के फैक्टर अगर ले ले तो उसमें एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, है ना। तो मैंने एक ले लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 2 था 1 आणि 4 3 था 23, है ना। ये देखो अभी यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 2, है ना। फिर इसमें कॉमन निकलेगा, है ना, इसमें कॉमन निकाल दिया मैंने 2। फिर आएगा -5 प्लस और माइनस 2 कॉमन निकल गया, यानी यहाँ जो 4 है, नहीं पहले इसको समझ लीजिए, है ना, डायरेक्ट मत लिखो, आपको समझने में थोड़ी सी गलती ये होगी, डिफिकल्टी होगी। -10 प्लस माइनस ये 4 को रूट के बाहर निकाल दिया तो वो रूट 4 यानी 2 होगा, यानी यहाँ 23 फिर अपॉन 2 फिर देखो यहाँ 5 2 था 10 और यहाँ 2 है, 2 कॉमन निकाल दिया तो देखो 2 इंटू ब्रैकेट -5 प्लस और माइनस रूट 23 अपॉन 2a, ये 2 और 2 निकल गया। फिर देखो इसमें एक प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस वाली वैल्यू है, इसलिए इसको देखो x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट 23 और x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 23, ये दोनों उसके रूट्स होंगे, है ना। उसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा x इज इक्वल टू सॉल्यूशन लिखा जाएगा -5 प्लस रूट 23 एंड ना एंड -5 माइनस रूट 23, है ना, ऐसा इसका सॉल्यूशन आएगा, है ना। ये अगला फार्मूला मीटर। फिर देखो अगला वाला क्वेश्चन 4,
सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 4 मार्क्स का आता है। ये 2025 में पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द quadratic equation m minus 12 x square plus 2 into m minus 12 x plus 2 is equal to 0 ऐसा दिया हुआ है। तो उसमें m की वैल्यू पूछी गई है, तो उसको कंडीशन दी कि उसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है ना। फिर देखो अभी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को मैं पहले कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a की जो वैल्यू है वो आएगी m माइनस 12, b की वैल्यू आएंगी 2 इंटू m माइनस 12 और c की वैल्यू आएगी 2, है ना। फिर द रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे दिए है? रूट्स ऑफ इक्वेशंस, है ना, 3 प्रकार की कंडीशन है ना। तो उसमें रूट ऑफ इक्वेशन दिए अपने को रियल एंड इक्वल, है ना। फिर रियल और इक्वल होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डेल्टा, उसकी वैल्यू 0 होती है। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b की वैल्यू देखो अभी यहाँ 2 इंटू ब्रैकेट m माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, है ना, a की वैल्यू है m माइनस 12 इंटू c की वैल्यू है 2। फिर इसको देखो, अगर सॉल्व कर दिया तो m इंटू m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 इंटू m माइनस 12। इसमें मैंने 4 m माइनस 2 कॉमन निकाल दिया, m इंटू m माइनस 12, है ना। फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा? तो यहाँ देखो, यहाँ तो स्क्वायर है यानी m माइनस 12 प्लस, है ना, यहाँ रहेगा 2, है ना। ये जो है माइनस साइन रहेगा यहाँ, है ना। देखो माइनस साइन, ये माइनस और ये भी माइनस आएगा, है ना। फिर यहाँ भी वैसा ही होगा। फिर ये दोनों नंबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो वैल्यू अपन क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, है ना। बट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ ऐसा ले सकते हैं अपन कि 4 माइनस इंटू ब्रैकेट m माइनस 12 और सेकंड ब्रैकेट आएगा m माइनस 14 इज इक्वल टू 0, है ना। उसमें देखो अभी m माइनस 12 m, इसमें 4 इंटू m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो इसमें 4 तो 0 नहीं होगा, फिर m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अगर ले लिया तो उसमें देखो अभी a की वैल्यू यानी a इज इक्वल टू m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा। पर बट जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन आप लिखने के टाइम में दिया हुआ है कि a b c आर एनी 3 रियल नंबर्स, है ना। फिर तो ये अपना जो वैल्यू है m-12 ये अपने लिए नहीं रहेगा, है ना। फिर कौन सी वैल्यू रहेगी फिर m-14 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 14, ये m की वैल्यू आएगी, है ना। ये यहाँ आ गया। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखो, 5 मार्क्स का है, पांचवा क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है ना। ये भी एक हॉट क्वेश्चन होता है, नहीं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है ना। इसमें दिया हुआ है, अभी देखो इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है, अ डीलर सेल, है ना, अ टॉय फॉर ₹20 and gain as much % as the cost price of the toy, है ना। एक मर्चेंट जो है वो सेलर डीलर है, वो एक टॉय 24 रुपीज को बेचता है, और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उतना उसका प्रॉफिट परसेंट है ना। तो वो टॉय का प्रॉफिट कितना, वो टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, है ना। फिर देखो यहाँ पहले ये कर लेते हैं उसको, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, है ना। देखो सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय BX रुपीज, है ना। वो टॉय की कॉस्ट प्राइस जो है अपन ने X रुपीज ले लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय BX रुपीज। फिर उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट जो है वो भी X होगा, है ना। जितनी कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंट है ना। फिर प्रॉफिट कितना होगा उसको, है ना। प्रॉफिट निकालो, उसका प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, है ना। क्या आएगा x² अपॉन 100, है ना। ये उसका प्रॉफिट आएगा। फिर उसके सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, है ना। ऐसा निकाला जाता है ना। उसके सेलिंग प्राइस कितने दिया है, देखो 24 रुपीज, कॉस्ट प्राइस लिया है X प्लस x² अपॉन 100, है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आएगा 2400। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x प्लस x², सभी टर्म एक की साइड में ले लो, है ना। यानी 2400 उस साइड में जाएगा, उस साइड में क्या रहेगा फिर x² प्लस 10 नहीं 100x, और एक उस साइड में जाएगा माइनस होगा 2400,
400 इज इक्वल टू 0। ये होगा अपना इक्वेशंस। अभी यहाँ जो है 2400 ना, इसके दो फैक्टर निकालो, जो कि वो फैक्टर जो है वो फैक्टर की सब्सट्रैक्शन 100 आनी चाहिए, है ना। कितने? 120 और 100, है ना। नहीं, 120 और 100 नहीं, सब्सट्रैक्शन, है ना। उसकी जो सब्सट्रैक्शन है वो सब्सट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, निकालो। आ गए उसके फैक्टर, है ना। उसके फैक्टर आएंगे 120 और 20, है ना। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। ग्रुप कर दो उसके, ग्रुप में आएगा यहाँ x इंटू ब्रैकेट x प्लस 120, यहाँ माइनस 20 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ भी आएगा x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, है ना। ये देखो कॉमन ब्रैकेट है x प्लस 120 और बाकी टर्म जो है वो रहेगी x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। उसमें x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए और x माइनस 20 इज इक्वल टू 20। इसमें x इज इक्वल टू माइनस 120 और x इज इक्वल टू 20, है ना। ये अभी x की दो वैल्यू निकल गई, तो फिर यह देखो अभी जो है वो टॉय की कॉस्ट प्राइस है। प्राइस, कोई भी प्राइस जो है वो निगेटिव नहीं होती, है ना। प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट is not negative. The cost price of toy is 20 रुपीज, है ना। देखो अभी ये हो गए अपने सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बता दिया है। सब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये हो गया अपना। और हर टाइप में मैंने हर साल में कोई ना कोई एक क्वेश्चन लिया हुआ है ना। आप इस टाइप के क्वेश्चन फाइंड करो, फिर उसको सॉल्व करो। बाकी क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है वो साल में, मैंने 2020 में लिया, 22 में लिया, 23 में लिया, 25 में लिया, लेकिन मैंने हर एक मार्क्स के लिए अलग अलग साल का लिया मैंने। आप दूसरे भी ले लो, सॉल्व करो। उसमें कोई दिक्कत आती होगी मुझे कमेंट करो, है ना। मैं आपको बताऊंगा। और ये अपना जो है आगे ज्योमेट्री के बारे में सोचेंगे। ज्योमेट्री के में जो रहेगा अगला चैप्टर अपना, पहले मैंने सिमिलैरिटी पे ले लिया है, अभी रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये अपना जो रहेगा ये तीन महीने तक अपन ये चलाएंगे। सब सिलेबस के बारे में सोचेंगे। उसके बाद में इसके बाद में मैं आपको, और इसमें जो जो हॉट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पहले बहुत से साल में मैंने देखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो है मेरे पास में है। मैं वो क्वेश्चन आपको दूंगा और सॉल्व भी करके दूंगा, है ना। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगे। अगर मेरा योगा है तो मैं कुछ दिनों में लाइव आने वाला हूँ, है ना। आपके लिए लाइव भी आ जाऊँगा और आप उसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, यानी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।
है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।